से जारी रहेगी, इसीलिए विविधता के साथ गेंदबाज को गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बल्ले के नीचे अगर आप गेंद डालोगे तो कहीं ना कहीं छुट्टी नहीं। पहली गेंद पर इशारा दिया, संकेत दिया, स्टेज हो रहा है। चलिए, काफी लंबा गेंद, लंबा छक्का, दर्शक दीर्घाओं में गेंद जाकर लैंड हुई। पहली गेंद पर 6 रन और इसी 6 रन के साथ साथ आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक, जहां पर देखा जाए कि महेश के बल्ले से उग्र रूप धारण हुआ महेश। उसके साथ ही नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सतीश सनस, जिनका नाम सातारा जिला वाई क्रिकेट में सबसे पहला लिया जाता। मुझे थोड़े समय में खबर मिली, यूट्यूब के माध्यम से मैंने तो देखा था, लेकिन आंखों देखा हाल यहाँ पर सतीश सनस की बल्लेबाजी देखने के लिए मुझे भी मजा आएगी। और ऑफ स्टंप के बाहर काफी गेंद थी, बल्लेबाज थोड़े से फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क कोई नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है अतिरिक्त रनों की सहायता से। 1 रन, कुल मिलकर 7 रन, कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर। दोनों बल्लेबाज सही सलामत बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए। यहाँ पे गेंदबाज संकेत, और संकेत के गेंद पर फिर से एक बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र में तब तक चुरा के 2 रन पूरे करते हुए महेश। कुल मिलकर 9 रन। इसी 9 रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है। आश्रय विरुद्ध बोरगांव, ये 2 टीम के बीच खेली जा रहे इस टूर्नामेंट का निर्धारित 3-3 ओवर्स का ये मैच रहेगा। दोनों टीम के कप्तान और सदस्यों ने इस सूचित किया जा रहा है, सूचनाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। निर्धारित 3-3 षटकों का ये मैच और द विकेट। बढ़िया लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ला और गेंद का बड़ा संपर्क नहीं हुआ, तो भी चतुराई के साथ 1 रन। मिड ऑन क्षेत्र में अच्छा क्षेत्ररक्षण, इसी 1 अंक से स्कोर आगे जा रहा है 10 रन। अगली गेंद के लिए संकेत की अगली गेंद सतीश सनस के लिए। सतीश सनस बेहतर बल्लेबाज, सातारा जिला के एक खूबसूरत बल्लेबाज, जिन्होंने अपना नाम थोड़े ही समय में एक बड़ा संघर्ष करते हुए अपना नाम सभी दर्शकों के सामने लाया। और सतीश सनस, इस गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी तारीफ करनी होगी। सतीश सनस जैसे बल्लेबाज को अगर आप बीट करते हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत गेंदबाजी का मिलता हुआ। कंफ्यूज हुए, गेंद गिरने के बाद गेंद ने काटा, बदला और थोड़ा सा ऑफ स्विंग होने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर आगे जा रहा है 10 रन। अगली गेंद संकेत की सतीश सनस के लिए ओवर द विकेट। बढ़िया प्रहार करने के लिए 2 कदम आगे आए थे, स्टेप आउट हुए थे, लेकिन गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा काटा, बदला, फिर से एक बार विविधता के साथ सांप ने फना उगारा। यहां पर यही कहना पड़ेगा, बल्लेबाज को डरा दिया। कहीं ना कहीं विविधता के साथ गेंदबाजी का यहां पर दर्शन मिलता हुआ। संकेत की अगली गेंद सतीश सनस के लिए। अभी तक महेश अपने व्यक्तिगत 10 रनों पर खेलते हुए अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन सतीश सनस, जहां पर सभी दर्शकों का लक्ष्य है, कवर के ऊपर से गेंद को खेला, पॉइंट कवर के ऊपर से गेंद जा रही है, 3 खिलाड़ी पीछे और नटराज अंदाज के साथ साथ स्ट्रोक खेला, पॉइंट के खिलाड़ी को बीट करते हुए गेंद बनाती हुई 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ सतीश सनस का भी यहाँ पर आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक देखने के लिए मिला। और इसी के साथ लवकर मारू या स्टार्टर जाऊ माझ्या बुलेटवर, ब्रुम 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 ब्रुम। तुम बघून काळीच पण मला करते वाजते टुरुम टुरुम। चलिए, एक और समाप्ति के बाद 14 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई नुकसान नहीं। दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर अभी भी जारी। दोनों बल्लेबाज के पास बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता है। इस क्षमताओं के अनुसार यहां पर आगे आने वाले अभी भी 2 ओवर्स का खेल बाकी है, उसमें प्रदर्शन देखना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज का। आश्रय 11 विरुद्ध बोरगांव, ये 2 टीम के बीच 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। दूसरी ओर की पहली गेंद लेकर आते हुए महेश के लिए अमर।
और टॉप एज लगने के बाद विकेट को बीट करते हुए गेंद जा रही है डी में 1 रन के लिए। अगली गेंद अमर की महेश के लिए। महेश ने तो पहली गेंद पर, प्रारंभिक गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का खींचा था। यहां पे देखना पड़ेगा, फिर से वो प्रदर्शन के लिए तैयार है। टॉस गेंद और यहां पर माथी ने गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। आसमान फटने से दर्जी कहां तक चलाएगा। इस बल्लेबाज को कहीं ना कहीं रुकना संभव करना ही पड़ेगा और संभव करना असंभव। टू अमर, अमर टू महेश ओवर द विकेट। और ये जोरदार स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद को खेला, लेकिन वहां पर डी ही मिल सकता है। डी में जाने के बाद केवल 1 रन औपचारिकता के अनुसार इसे 1 अंक से स्कोर जा रहा है आगे। अभी तक 22 रन, सर सलामत तो पकड़ी 50। ये दोनों बल्लेबाज अगर रुकेंगे तो मेरा मानना है कि 40-45 रन तो होना आवश्यक है। लेकिन देखना पड़ेगा, पेट में बच्चे और खेत में गेहूं, आने वाला समय बताएगा क्या इतना स्कोर, इतना लक्ष्य 45 रनों का जो मैंने माना, उस लक्ष्य के ऊपर, उस लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता अभी तक तो ये 2 बल्लेबाजों के पास है। लेकिन देखना पड़ेगा। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, दंदनाती हुई 1 रन का हिस्सा पत्र में, दूसरा भी रन चतुराई के साथ पूरे करते हुए इस 2 अंक से फिर से एक बार आत्मविश्वास महेश का बढ़ता हुआ, और साथ ही साथ सतीश सनस भी उनको एक चौकों की मदद से स्कोर आगे बढ़ रहा है। 24 रन। चौबीस रन, 4 गेंद। अगली गेंद के लिए ओहो, क्या खूबसूरत, बढ़िया टाइमिंग। और इसी के साथ साथ यहां पर विकेट का भी पतन हो रहा है। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां पर काउ कॉर्नर के दरमियान क्षेत्र रक्षक तैनात थे, उन्होंने कोई भी गलती ना करते हुए महेश बैक टू द पेविलियन। आइए डीजे। डीजे अच्छे अच्छे सुमधुर संगीत के साथ हम दर्शकों के सामने आ रहे हैं। अगला छक्का पड़ेगा तब हम आपको निमंत्रित किया जाएगा डीजे अगली गेंद के लिए। अमर टू सतीश सनस, पुलटॉस गेंद, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से तंदनाती हुई 6 रनों के लिए। क्या शक्तिशाली स्ट्रोक, एक कदम हवा में लहराता हुआ और दूसरा कदम जमीन पर संतुलन बनाया और गेंद को मोड़ा सीधा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से तंदनाती हुई 6 रन के लिए। और इसी 6 अंकों के साथ स्कोर भी आगे जा रहा है। आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलता हुआ। सतीश सनस की बात कर रहा था मैं, जहां पर बल्लेबाजी मैंने तो देखी नहीं थी, लेकिन लाइव में सतीश सनस जो है वो एक योद्धा वाला परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ महेश आउट होने के बाद पूरे सूत्र सतीश सनस और उसके साथ ही नए बल्लेबाज प्रशांत जी। प्रशांत को तो कहीं ना कहीं प्रशांत सागर जैसा आक्रमण करना पड़ेगा, उग्र रूप धारण करना पड़ेगा प्रशांत को भी। अंतिम 2 शब्द तो शांत है, लेकिन प्र आगे है तो प्रथम शांतता के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा यहां पे। चलिए प्रशांत के लिए, राम विरुद्ध प्रशांत देखना पड़ेगा। राम टू प्रशांत, बोरगांव विरुद्ध असरे। इस ओवर की पहली गेंद, निर्धारित 3-3 षटकों का मैच, तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए काफी लंबी रनअप बाउंसर गेंद थी, लेकिन यहां पे गेंद टर्न होने के बाद लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ 1 अंकों से स्कोर आगे जा रहा है। आश्रय एलिमेंट स्पोर्ट क्लब का स्कोर काफी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, जिनों में से
3 छक्कों का सिलसिला अभी तक जारी रहा। अगली गेंद राम की प्रशांत के लिए। ओह क्या खूबसूरत टाइमिंग, बढ़िया टाइमिंग, बेमिसाल टाइमिंग। गेंद जा रही है यहाँ पे लॉन्ग लेग के ऊपर से। मुझे लग रहा है कि डी, लेकिन यहां पर छक्का होना था, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए मैदान शॉट पड़ा लॉन्ग लेग के ऊपर से। डी में जाने के बाद अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, जहां पर 1 रन अंपायर और परब जी ओवर द विकेट। काफी लंबी रन, स्टाइलिश गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन। फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से दंदनाती हुई 4 रनों के लिए 1 2 3 बाउंस। गेंद जा रही है सीमा पार, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। निश्चित रूप से आश्रय 11 स्पोर्ट क्लब अगले मैच में पदार्पण करने के लिए अभी भी उत्सुक, अभी भी आत्मविश्वास भरे वो स्ट्रोक यही संकेत दे रहे सभी दर्शकों को, अपनी टीम को एक सशक्त पारी का यहां पर दोनों बल्लेबाज के माध्यम से एक नटराज अंदाज के साथ साथ बल्लेबाजी हो रही है। देखना पड़ेगा। अगली गेंद सतीश सनस और प्रशांत ने भी आंकड़ा आक्रमण स्वरूप धारण करते हुए गेंद को मोड़ा सीधा स्क्वायर लेग और यहां अंत हो सकता प्रशांत का। प्रशांत को यहां पर शांत रहना पड़ेगा और काउ कॉर्नर के दरमियान उन्होंने अच्छा स्ट्रोक खेला था। उस स्ट्रोक में ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन वहां पर कोई भी गलती ना करते हुए विकेट का पतन। प्रशांत बैक टू द पेविलियन। स्कोर आगे बढ़ रहा है काफी रफ्तार के साथ साथ। 36 रन, 36 लॉस ऑफ 2 विकेट। देखना पड़ेगा यहां पर सतीश सनस अगले 3 गेंदों का जो सामना है, उस 3 गेंद पर बड़े बड़े प्रहार करेंगे या नहीं, गेंदबाज के ऊपर हमला करेंगे या गेंदबाज राम अपना धनुष का निशाना पक्का करने के लिए यहां पर तैयार है। यही देखना होगा आगे आने वाले 3 गेंद। राम टू सतीश ओवर द विकेट। राम की अगली गेंद बाउंसर गेंद, अच्छी गेंद पटकने के बाद थोड़ी सी बाउंसर हुई। बल्लेबाज सतीश को कंफ्यूज करने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में सतीश सनस के पास इस गेंद के ऊपर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि विविधता के साथ ये गेंद थोड़ा सा स्विंग हुआ। स्विंग होने के बाद थोड़ी सी बाउंसर भी थी। बाउंसर के बाद बल्ला कहीं और घुमा गया और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद राम टू सतीश सनस, एक माने जाने बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज। गेंद यहां पर लेगी स्टंप के बाहर। केनी जी के माध्यम से वाइड का इशारा। केनी सर अच्छा अंपायरिंग कर रहे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर कल सुबह तक, कल सुबह से लेकर कल शाम तक ये कार्य निरंतर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्वाभाविकता के साथ हर एक जन के पास कर्तव्य मिला है। उस कर्तव्य के अनुसार अपना अपना परफॉर्मेंस निभाना पड़ेगा। जहां पर गेंद जा रही थी शॉर्ट फाइनल के दरमियान, और ये गेंद अंतिम गेंद हो सकती है। 37। मैंने 40 की पार का लक्ष्य मांगा था, लेकिन देखना पड़ेगा। सतीश सनस अभी भी मैदान पर तैयार। अंतिम गेंद इस ओवर की, लास्ट गेंद। याचसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा क्षण गोडवावा। क्या बात है, खूबसूरत मिठाई बांटते हुए गेंद जा रही है मिड विकेट सीमारेखा के ऊपर से दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। दर्शक दीर्घाओं में गेंद को फेंका 6 रनों के लिए, और इसी 6 अंक से स्कोर आगे जाता हुआ 43 रन, 44 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा। मैंने 40 और 45 के बीच का लक्ष्य मैच के प्रारंभी में मांगा था। चलिए दीजिए।
चलिए मैच की ओर। बोरगांव विरुद्ध आसरे। टिट फॉर टैट जवाब दिया, गेंद जा रही है पहली गेंद पर, एक खूबसूरत स्ट्रोक नटराज अंदाज के साथ साथ टिट फॉर टैट जवाब देने का यहां पर प्रयास। बल्लेबाज पहली गेंद पर छक्का मारा था आसरे 11 ने, तो यहां पर बोरगांव 11 स्पोर्ट क्लब के भी बल्लेबाज प्राथमिक पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस सीमा रेखा पर 4 रनिंग यहां पर जरूर मिले, लेकिन क्षमता वही दिखाई दे जा रही है कि आपसे भी हम भी कम नहीं है। फाइट करने की क्षमता इस टीम के अंदर भी है। 44 रनों का लक्ष्य। जबरदस्त विकेट कीपिंग का प्रदर्शन और स्क्वायर लेग। अंपायर क्या डिसीजन देंगे? मुझे लग रहा है कि नॉट आउट करार दिया। दो गेंद, पहली गेंद पर एक खूबसूरत स्ट्रोक चौकों के माध्यम से देखने के लिए मिलता हुआ, उसके बाद दूसरी गेंद एक अच्छी गेंदबाजी और अच्छा विकेट कीपिंग का यहां पर प्रदर्शन। प्रशांत एक अच्छे विकेट कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए ओवर द विकेट। ओहो क्या शक्तिशाली स्ट्रोक, बेमिसाल स्ट्रोक, गेंद जा रही है यहां पे। क्या कमाल की लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब क्षेत्ररक्षण, दर्शकों को भी अजीब सा लगने वाला है कैच। क्या खूबसूरत कैच, कहां से कहां तक दौड़े। देखो लॉन्ग ऑफ रीजन में खड़े थे और कैच जाकर कम से कम काउ कॉर्नर के दरमियान गए, बेहतरीन रनअप किया और उसके बाद छलांग मारी और कैच को लपका। इसी को कहा जाता है कि बड़ी मछली जाल में फंसा दी। और जब आप अच्छे कैच पकड़ते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए ये सफलता और आगे वालों के लिए प्रेरणादायी आप रखते हो, प्रेरणादायी बनते हो, क्योंकि ऐसे कैच पकड़ना एक साधारण बात नहीं होती। सतीश सनस निश्चित रूप से इसी को ग्रेट क्रिकेटर कहा जाता है। क्या कमाल की कैच, तारीफ करनी पड़ेगी। तारीफ करूं क्या तुझकी जिसने तुम्हें बनाया। शुक्र मानना पड़ेगा भगवान जी की, जहां पर सतीश सनस जैसे हमारे सातारा वासियों के लिए अच्छा बल्लेबाज, अच्छा क्षेत्ररक्षण, प्रदर्शनीय खेल देखने के लिए मिलता हुआ ऐसे बल्लेबाज अगर आपके सातारा के अंदर है तो कहीं ना कहीं भावी नव युवकों ने भी ऐसे खिलाड़ियों का आदर्श बनना चाहिए। ओवर द विकेट गणेश अगली गेंद के लिए। राहुल टू गणेश। और क्या गेंद, जबरदस्त गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर कहना पड़ेगा। थोड़े से बाल बच गए, भाग्यशाली रहे, अन्यथा कहीं ना कहीं लेग स्टंप तो छेदना ही था। बड़े भाग्यशाली रहे। विकेट कीपर क्लोजिंग कर रहे तो उसका लाभ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गेंदबाज को मिलता है। बल्लेबाज जरा भी एक कदम भी आगे आने का मौका नहीं दे रहे। इतनी जबरदस्त विकेट कीपिंग देखने के लिए मिल रही है, काफी क्लोज है। महेंद्र सिंह धोनी की याद यहां पर जरूर आएगी। और द विकेट बाउंसर गेंद, और यहां पर अच्छी गेंद के बाद बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। इस गेंद के ऊपर प्रहार करने की कोशिश थी स्क्वायर लेग की दिशा में। दरमियान एक ओवर समाप्ति के बाद 5 रन, 1 विकेट के नुकसान। आसरे विरुद्ध बोरगांव। आसरे 11 स्पोर्ट क्लब प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 44 रनों का जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य के पीछा करते हुए बोरगांव के एक योद्धा पेवेलियन के और लौटाने में कामयाबी हासिल की। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए सतीश सनस जी, देखना पड़ेगा ऑलराउंडर्स की भूमिका निभाते हुए सतीश सनस जी। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा गेंद को झुका दिया और गेंद सीधा विकेट कीपर को बीट करते हुए डी जोन में। इसी के साथ साथ 1 अंक से स्कोर आगे जाएगा। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर 6 रन, 1 विकेट के नुकसान। ओवर द विकेट सतीश सनस, बढ़िया प्रहार और गेंद काफी समय हवा में लहराती हुई। 2 खिलाड़ी यहां पर तैनात थे, लेकिन क्या छूटा, सपना टूटा। दरमियान चतुराई के साथ 2 रन लूटा और इस 2 अंकों के साथ साथ स्कोर स्लो एंड स्टडी विन इन द रेस। इसी को कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता और पहुंचाना।
यही एक काम यहां पर बल्लेबाज के माध्यम से देखने के लिए मिल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े 3-4 चौकों का सिलसिला तो रखना ही पड़ेगा, तब मैच में कमबैक होगी। अन्यथा यहां पर केवल क्रिकेट ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। संकटमय अवस्था में आप निश्चित रूप से हो, लेकिन यहां पर विपरीत परिस्थितियों में भी आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। अच्छा, एक कहावत है कि कीचड़ में रहकर भी कमल जैसे खिलना सीखो, कांटों में रहकर भी गुलाब जैसे महकना सीखो। और विपरीत परिस्थितियां जब जब क्रिकेट में आती है, तब तब बल्लेबाज आक्रमण के साथ वीर योद्धा वाली बल्लेबाजी करना सीखो। यहां पर वीरता की भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन नहीं, क्षेत्ररक्षण और गेंदबाज, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसी को कहा जाता है। सतीश सनस एक अनुभवी गेंदबाज, अनुभवी बल्लेबाज, अनुभवी क्षेत्ररक्षण, तीनों भी फॉर्मेट में हम देख रहे हैं उनका खेल। एक विविधता के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को मुंह खोलने के लिए मौका नहीं दे पा रहे। और यह क्या बात है, विकेट कीपर काफी आफील कर रहे हैं। स्लैजिंग करना तो एक स्वाभाविक है, विकेट कीपर का काम है दबाव डालना। महाभारत युद्ध में भी दबाव डालने की प्रक्रिया थी, जहां पर द्रोणाचार्य जी ने विपक्षी पांडव सैन्य को विचलित करने के लिए दबाव डाला था। अश्वत्थामा तो नरोवा कुजरोवा कहा था ना, कंफ्यूज किया था। तो कंफ्यूज करना यानी यहां पर परेशान फंसाना, विकेट गंवाने के लिए लेग बाइट्स के रूप में 1 रन। अपील जोरदार हो रही है। हेलो, चलिए मैच की ओर। 11 रन। सतीश सनस, फुल टॉस गेंद थी, 2 कदम आगे आए, बढ़िया प्रहार नहीं कर पाए, लेकिन गेंद को मोड़ा। यहां पर स्क्वायर लेग का क्षेत्ररक्षण वहां पर तैनात थे, उन्होंने अच्छा क्षेत्ररक्षण किया, थोड़ा सा मिस, लेकिन केवल 1 अंकों पर ही रोक दिया, लगाम रखा। कुठे लक्ष आहे बेटा तुझं? 2 ओवर समाप्ति के बाद 12 रन, 2 ओवर समाप्ति के बाद 44 रनों का लक्ष्य। और इस लक्ष्य का पीछा करते समय दोनों भी गेंदबाज ने पूरी तरह से बल्लेबाज को जकड़ के रखा। निश्चित रूप से ये ज्यादा सफलता यहां पर विकेट कीपिंग की मानी जाएगी, क्योंकि जबरदस्त विकेट कीपिंग देखने के लिए मिल रही है। और ये जबरदस्त स्ट्रोक नहीं था, लेकिन थोड़ी सी मिस, और इसका लाभ उठाना आवश्यक था। हर गेंद के पीछे यहां पर छक्को और कोई पर्याय आपके पास उपलब्ध नहीं। ये अगर आपके पास ये बड़ा शस्त्र छक्कों वाला है, तो उस शस्त्र को आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है बल्लेबाज के लिए। और ये बढ़िया प्रहार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से दंदनाती हुई, लेकिन यहां पर गेंद टकराने के बाद अंदर आई। डी में गेंद, 1 रन का इजाफा। क्या खूबसूरत 2 रन। 2 रन के साथ साथ स्कोर आगे जा रहा है। 15 रन। राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, फिर से वही क्षेत्र में गेंद को चयन किया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन, और इसी अंक से आप बेड़ा पार नहीं कर पाओगे। तीन गेंद, बढ़िया प्रहार गेंद जा रही यहां पे काउ कॉर्नर के दरमियान, और वहां पर क्षेत्ररक्षण तैनात थे, उन्होंने कोई भी गलती ना करते हुए एक बेमिसाल कैच यहां पर उपलब्ध किया और विकेट को भेजा बैक टू द पेविलियन। अभी भी 2 गेंदों का सामना बाकी। इसके बाद होने वाला मुकाबला प्रदर्शनीय मैच रहेगी।
सभी दर्शकों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, यहाँ पर बेमिसाल टाइमिंग और यहाँ पे कैच का मौका था, कैच छूटा। भाग्यशाली रहे, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, थोड़े से कंफ्यूज निश्चित रूप से होंगे क्योंकि सूरज भगवान की रोशनी आंखों पर आने के बाद थोड़ा सा परिणाम तो होना ही है स्वाभाविक। फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर के दरमियान, दो खिलाड़ी को बीट करते हुए। थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण भी मिस देखने के लिए मिला। कैच छूटने के बाद यहाँ पर जीत हासिल की आश्रय 11 स्पोर्ट क्लब। इस टीम को यहाँ पर जीत में परिवर्तन किया। अगले मैच में उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन ही रहेगा और जीतने वाली टीम को भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, और जहाँ पर पराजित होने वाली टीम बुरगांव, उनका भी दिल की हृदय के अंतकरण के साथ हार्दिक हार्दिक बधाई। उसके बाद